शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकैत। तो फ्रेंड्स, आज भी मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक चुना, वो भी आप लोगों के फ़ोन कॉल्स के ऊपर। थोड़ा सा नॉलेज हम लोग और भी जानेंगे या शेयर करेंगे, हम लोग मिलजुल के जानेंगे ये जो विटामिन, मल्टीविटामिन क्या होता है, क्यों देना चाहिए बर्ड्स को, क्यों ज़रूरी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी क्या है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ब्रीडर को, जो बिगिनर है या नहीं है या हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब फ़ोन कॉल्स आता है, मैं बातचीत करता हूँ, जो हम बोलते हैं, नाम तो जानते हैं, बोलते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स है, हालांकि वो आपका मल्टीविटामिन होता है, और जो मल्टीविटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स मानते हैं। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, फोकस करने की, क्योंकि मैंने बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही एक अच्छा वीडियो है इस चैनल पे, जो आप लोग बहुत ही उसमें प्यार दे चुके हो, लाइक किया, सब कुछ मतलब सीख चुके हो। बी कॉम्प्लेक्स में जो वैराइटीज़ है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये जो कॉम्बिनेशन है, और मल्टीविटामिन्स में जो कॉम्बिनेशन है, ये क्यों होना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, मतलब चाहे वो मेडिसिन सप्लीमेंट क्यों, कैसे, क्या, सब कुछ के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन और कल वीडियो मैंने बोलना भूल गया, मेरा तो व्हाट्सअप भी उड़ गए थे, डिलीट हो गए थे। फिर वही व्हाट्सअप मैंने चालू किया, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग तो आपके व्हाट्सअप में देख रहे हो मेरे नंबर पे, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए आपका नाम देखे वो इसी व्हाट्सअप में एक बार चैट कर देना, मतलब सेंड कर देना SMS में, नाम सेव करके आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगा। और V+ का ऑर्डर जो दिया है, फिर एक बार हमको कांटेक्ट करना उसी चैट से, क्योंकि मैंने एड्रेस तो सभी कुछ तो डिलीट हो चुका है, तो कुछ रिकवरी जो Gmail ID से वो लिंक था, बैकअप था, वो Gmail ID तो हैक के कारण अभी ब्लॉक है, ओपन हो जाएगा शायद, लेकिन मैं दूसरे ID से लिंक कर चुका हूँ, तो उसी से तो नहीं था, इसीलिए हर चीज़ डिलीट हो चुका है। तो ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पहले हम मेडिसिन दिखा रहे हैं, देखा, लेकिन जो लोग अभी तक कन्फ्यूजन में हो, उसको पहले कन्फ्यूजन हम दूर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बातचीत करते हैं। ये एम्बीप्लेक्स है, ये एक वेटनरी का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। और ये एक है पॉलीबियन, जो एल है, अभी एक्टिव भी होता है। एसेफ का मतलब होता है और कुछ नहीं, वो होता है शुगर फ्री, ठीक है। ऐसे मेडिसिन में, केमिकल मेडिसिन में थोड़े बहुत शुगर डाला जाता है, लेकिन कुछ मेडिसिन अभी तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर डायबिटिक या ऐसे कुछ शुगर के पेशेंट भी होता है ह्यूमन का मेडिसिन में, तो इसीलिए शुगर फ्री वाला भी आ रहा है। तो आपका मल्टीविटामिन भी शुगर फ्री मिल जाएंगे, ये भी शुगर फ्री। तो ये पॉलीबियन, बिकोसूल, ये जो मेडिसिन है, ये ह्यूमन का आपका बी कॉम्प्लेक्स है। फिर मैं आ रहा हूँ ये देखिए जिंकोवीट, ठीक है। जिंकोवीट में ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करता हूँ, तो एम्बीप्लेक्स और कैडिसोलिसिक वेट का करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा ही, देखिए एसेप लिखा हुआ है, मतलब ये शुगर फ्री, ये मल्टीविटामिन होता है ह्यूमन का। और एक मल्टीविटामिन ह्यूमन का है, वो है A to Z, ठीक है, ये भी ह्यूमन का। और जो छोटे बेबी को देना चाहिए, जैसे मैंने बेबी केयर में जो एक चार्ट बना के दिया था, वो है A to Z ड्रॉप, ना कि ये। दोनों में फ़र्क समझिए। एक एडल्ट पेयर को, सेमी एडल्ट पेयर को इस पर डाल सकते हो, अगर आपके पास ये है, ये बेबी को डाल सकते हो, 10 दिन बेबी, 5 दिन बेबी, इसको सेल्फ, जैसे हमने चार्ट बनाया था। लेकिन अगर आपके पास कोई, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मेडिसिन शॉप से ऐसे नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे भी मिल रहा है, तो पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके, मतलब हल्का करके इसको यूज़ करना चाहिए। दोनों में फ़र्क ज़रूर है, ये तो हमने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया। तो अगर क्यों ड्रॉप ह्यूमन बॉडी, मतलब बेबी का जो उसका जो एनाटॉमी है, उसके हिसाब से मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, जो हम लोग बेबी बर्ड्स को भी, या आपका कुत्ता बिल्ली कुछ भी है घर में, इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो है मल्टीविटामिन, सेम चीज़ नहीं है, इसमें जो कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स में बहुत सारे अप्स डाउन्स होता है, तो इसीलिए ये, मतलब ये डीप है, मतलब इसका डेंसिटी बहुत ही
गाढ़ा, मतलब ये मेडिसिन का डेंसिटी नहीं, मतलब ये एडल्ट के लिए है, ठीक है। इसीलिए ये मेडिसिन को, मतलब ये सिरप बोलिए, जिंकोबिट बोलिए, हम लोग एडल्ट पेयर को ब्रीडिंग के लिए डालते हैं। और एक मेरा ड्रॉप है, मैंने हर चीज़ घर में मतलब हाथों के सामने रखना पसंद करता हूँ। जब कुछ होगा, मान लीजिए रात में कुछ हुआ, रात में कौन मेडिसिन शॉप खुला रहता है, अगर खुला भी है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमेशा बर्ड्स के लिए घर में सपोर्ट ज़रूर रखिए। ये है जिंकोविट, जैसे जिंकोविट सिरप दिखा है, ये भी एक मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है, मतलब ड्रॉप्स नहीं ड्रॉप है, कि बेबी बर्ड को हम लोग ज़्यादातर सेल्फ फीडिंग बर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक जैसे हमने बोला आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा क्या है। अभी फिर मैं फर्स्ट बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए हम लोग जो बर्ड्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, देखिए मैं कमेंट्स मतलब सोचा था सुनाएंगे आप लोगों को, वॉइस में आया था वी प्लस यूज़ करने के बाद लोगों का इतना भला हो रहा है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वी प्लस फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम 15 to 30 डेज़ आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर वर्क कर पाएंगे बॉडी में जाके। तो आज के डेट में जो लोग पुराने हैं इतना सेटिस्फाई है वी प्लस लेके, अगर वो भाई आप खुद देख रहे हो या आप लोग कोई भी है जो वी प्लस को यूज़ करते हो, क्या कितना रिज़ल्ट, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर डालना। क्योंकि वो एक मैंने खुद बोला, रिसर्च करके स्टडी करके ऐसे एक फूड बनाया जो अगर मैंने मान लीजिए मैं एक कंपनी ही तो उसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती। अगर मैं एक इंसान हूँ, एक होममेड प्रोडक्ट है, उतना वैल्यू आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। जो बना चुके हैं, मतलब वो लॉन्ग टाइम चलेगा, इतना तो तय है, क्योंकि उसका जो इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर वी प्लस का मैंने इनोवेशन किया। तो इसीलिए वो बॉडी में जाके बर्ड्स को विदाउट मेडिसिन ब्रीड भी दे रहे हैं, बेबी का हेल्थ भी सही रख रहा है, प्रॉपर ग्रोथ भी हो रहा है और एडल्ट पेयर भी हैप्पी है, ठीक है। कभी कभी ये भी सुनता हूँ आप लोगों का ही बोला हुआ बातें हैं, मेरे बर्ड सॉफ्ट फूड के लिए, वी प्लस वाला सॉफ्ट फूड के लिए वेट करते हैं, अगर ना दिया जाए तो सॉफ्ट फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, ये आप लोगों का ही कॉमेंट्स है। तो हम जो बोलना चाहते हैं, अगर हम लोग जैसे खुद के बारे में सोचिए, हम लोग जो दाल रोटी चावल खाते हैं ना, या फिश मीट एग, ये सारी चीज़ जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीज़ में नेचुरली मल्टीविटामिन्स और बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स सब कुछ दिया हुआ है, कुदरत ने हम लोगों को प्रेजेंट किया है। हर खाना में कुछ ना कुछ गुण है या वैल्यू है। अगर वही डाइट का ना हम लोग सही से मेंटेन ना कर पाए तो हम लोगों का जो बॉडी है, जो सिस्टम है, फिर रिपीट कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और ओवरऑल जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी फंक्शन, जो कुछ भी है बॉडी में वर्क करते हैं, तभी आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, हम लोगों का बर्ड्स जिंदा है। ये जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन वो, या हर चीज़ का जो ऑर्गन जो हम लोगों के बॉडी में है, बॉडी को जो ताकत मिलता है मिनरल से, कैसे क्या वर्क होगा, कैसे सब कुछ के ऊपर बैलेंस डाइट एक ज़रूरी है, जिसमें ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ एक मात्रा में रहे, तभी जाके बर्ड्स का बॉडी, हम लोगों का बॉडी या कोई एनिमल का बॉडी प्रॉपर काम करते हैं। वही चीज़ बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्बिनेशन को सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, या मतलब कुछ भी डाल दे, मतलब कभी चना डाल दिया तो कभी भुट्टा डाल दिया, तो कभी एक फूड दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। मतलब ये ऐसे हो गया, मतलब मैं सारा दिन में मैं मान लीजिए मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं कभी मतलब जब भात खाना, मतलब राइस खाना, लंच करना चाहिए तभी हम चाय पी रहे हैं, मतलब बॉडी में सही से न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप है, तो इसीलिए मार काट के एक लॉन्ग टाइम हम लोग जी नहीं सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम में तो जी लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम जब होगा, शरीर में बहुत सारी बीमारी का आना जाना लगा रहेगा और ऐसे बीमारी में हम लोगों का मौत तय है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को सही से जाने के लिए खाना पड़ेगा,
मतलब हम लोगों के बारे तो ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बार्ड्स का एजुकेशनल चैनल है, तो उसको सही से प्रॉपर फूड डालने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आपका सप्लीमेंट का मतलब कुछ दिन मतलब 2-1 दिन या महीने पे 1 बार 2 बार कुछ अपने सोचा डाल दिया तो ठीक है। अगर न्यूट्रिशन में सही से कुछ नहीं जा रहा है या आपका बार्ड्स का शरीर न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट नहीं है का मतलब वो बॉडी को चलाने के लिए या उसको अगर वो प्रॉपर एज में है, कभी कभी देखोगे अगर हम लोग राह चलते हैं बहुत सारे ऐसे इंसानों को जो देखने ही लगता है मतलब उसमें शरीर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कहीं सही से खा नहीं पाते हैं या शायद कुछ हो गया है या कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी होता है, तो वो ज़्यादातर सही से मतलब कभी कभी ये भी होता है सही न्यूट्रिशन के नहीं बॉडी में जाने के लिए मतलब नहीं जा पा रहे हैं, तो उम्र हम लोगों को बढ़ जाता है। ये एक डिजीज़ भी है, मतलब अब छोटे उम्र में बड़ा दिखोगी, ये एक डिजीज़ है, ये अलग बात है, लेकिन न्यूट्रिशन से बॉडी से सही से ना जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेगा मतलब आपका शरीर में ताकत नहीं रहेगा, कोई काम करने का इच्छा नहीं आएगा, आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे, ये सारी चीज़ होता रहेगा। वैसे ही बार्ड्स में अगर सही से न्यूट्रिशन हम लोग प्रोवाइड ना कर पाए जो उस बॉडी को चलाने के लिए, चाहे वो फिंच बार्ड हो या कनूर बार्ड हो या लाभ बार्ड हो या कुछ भी बार्ड हो जो आप लोग पाल रहे हो ब्रीड के लिए या शौक के लिए कुछ भी के लिए, तो ज़्यादा फास्ट तो है उसका लॉन्जेविटी बहुत ही लो हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, कुछ ना कुछ बीमारी उसको पकड़ लेंगे जो हाई बीमारी है। और ब्रीड का तो बात ही छोड़िए, ब्रीड अगर कर भी लेंगे एक फर्टाइल नहीं आएगा क्योंकि उसके भीतर तो सही मात्रा में न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग जो खाना सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तभी जाके मेडिसिन का सपोर्ट ज़रूर लेना पड़ेगा, ये तो तय है। अब नेचुरली कुछ नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या करें ना करें, कौन से दिन में कैसे दूँ, फूड को कैसे बैलेंस करना चाहिए, सारी चीज़ का आपके दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, तो आपको मेडिसिन का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका बार्ड्स ब्रीड के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ब्रीड तो छोड़िए ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट के हिसाब से हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोगों के बार्ड्स के शरीर में जाके ब्रेन को, मेमोरी को डेवलप करते हैं, मसल्स को, टिश्यूज़ को, सेल को, बॉडी में जो सेल रहता है, सेल से ही तो बॉडी बनता है ना, हर बहुत सारे सेल का एक मतलब इकट्ठा करके ये बॉडी बनता है। मतलब हम जैसे एक वीडियो बनाया था न्यूट्रिशन के ऊपर, लाभबर्ड न्यूट्रिशन का, तब ये बात बोला था जो सेल से ऐसी जो बॉडी है या उसके भीतर क्रोमोसोम के भीतर डीएनए के भीतर जीन, ये सारे चीज़ अलग पोर्शन के बात हो जाएगा, लेकिन डीएनए को भी या क्रोमोसोम को भी बस शरीर में जो कुछ भी है एक के बाद एक उसको भी प्रॉपर चलाने के लिए मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्स की, कैल्शियम की, बहुत जिंक की, सारी चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं जी वीडियो को ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जितना आप लोगों की मतलब समझ पाओगे उसी के हिसाब से हम बात करेंगे, नहीं तो मैं ये भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं ये जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 में फॉलिक एसिड मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन, कौन सा वाटर सॉल्यूशन है, कौन सा क्या है, किस में कितना मात्रा में शरीर में जाने के बाद वो प्रॉपर वर्क करता है, ये सारी चीज़ में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कोर लेवल मेडिकल साइंस का बात हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ब्रीडर होने के नाते जितना समझना है उतना ही हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ शरीर में हम लोग जो डालते हैं या फ्रूट से जो मिलता है या जो नेचुरली मिलता है या हम लोग जो सपोर्ट देना चाहते हैं, सपोर्ट के लिए सेल्स, मसल्स, आरबीसी, यहाँ तक हम लोग जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन तो कैसे होता है, मन पे होता है, लेकिन हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम अगर कुछ जो नर्व्स शरीर ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, जो मतलब कुछ सोच के ऊपर निर्भर है, सोच अगर बुरा है मतलब जो हम चाहते हैं वो सही से ना हो तो डिप्रेस हो जाता है, वो जो नर्वस सिस्टम है, नर्व जो काम करते हैं वो अगर हेल्दी ना रहे, नर्व भी हेल्दी होना चाहिए। जैसे हमने बोला कुछ दिन एक वीडियो बनाया था, या आप लोगों को ही देखिए फ़ोन कॉल जब करते हो, फिंच बर्ड कभी कुछ दिन पहले क्या होता है, फिंच बर्ड सही से उठ नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि उसमें नर्व्स का विटामिन का प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए जो विटामिन हमने डाला जिसको बोला उसका बर्ड्स अभी फुल फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसका एक कोर्स होना चाहिए, हर विटामिन का एक कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हर पोर्शन का एक विटामिन की ज़रूरत है। ठीक है, शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको भी प्रॉपर काम करने के लिए, जैसे मैंने मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन इधर है। अगर मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो अगर सही से हेल्दी ना बने होगा तो हम सही से बात नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। मतलब ऐसे होगा, अब B1 फिर सोचने लग गया B2 है कि नहीं, मतलब ये जो पूरा लिस्ट बता दिया आपका बी कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन है हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है और मेरा ब्रेन पावर वीक है। लेकिन शरीर में न्यूट्रिशन सही से जा रहा है तो हम सही से बात भी कर पा रहे हैं। सेम अपोजिट आपका बर्ड्स भी है। तो ये आईसाइट में काम करता है, फेदर में काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है, या जब कोई बर्ड प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे हम बार बार बोलते हैं बर्ड जब एक हैचिंग के लिए बैठे बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर डालिए, क्योंकि वो डिप्रेस नहीं फील करेंगे और उसका एक भी सही रहेगा। अभी बोलेंगे तो एक तो बाहर निकल चुका है, कैसे सही रहेगा, एक कुछ सही रहेगा का मतलब ये हम बोलना चाहते हैं प्रॉपर उसको हैचिंग कर पाएंगे। और ह्यूमन में जो प्रेग्नेंट होता है उसका शरीर के भीतर ही तो फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स उस टाइम पे भी आयरन टॉनिक ये सारी चीज़ का, कैल्शियम का सख्त ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूमन में बर्ड्स का जो मेल है, मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको एक्टिव रखते हैं और उसके साथ साथ उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आईसाइट सही रखते हैं, ये सारी चीज़ होते रहते हैं। मल्टीविटामिन्स की क्यों ज़रूरत है? मल्टीविटामिन्स एक देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है मल्टीविटामिन्स, इसलिए नाम है मल्टीविटामिन्स। मतलब कोई एक विटामिन इसमें नहीं है, बहुत सारे विटामिन्स का एक जोट है जो मल्टीविटामिन है, जिसमें विटामिन बर्ड्स के शरीर में ज़्यादातर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो है ही, मतलब मल्टीविटामिन भी देखिएगा, विटामिन B12 है, जिंक है, आयरन है, मिनरल्स है, या मैग्नीशियम, पोटासियम, उसके साथ साथ आपका विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन डी, ये सारे कॉम्बिनेशन तक ज़रूरत है, चाहे उसका ब्रीडिंग के लिए हो चाहे उसका हेल्थ के लिए हो। तो इसीलिए मल्टीविटामिन भी हम लोग बर्ड्स के शरीर में जाके उसका फेदर को मेंटेन करना, ब्रेन या आपका मेमोरी को डेवलपमेंट करना, हर विटामिन्स का एक काम होता है फ्रेंड्स। हर विटामिन्स का, जैसे साइंस का, ये तो हम लोग नहीं जानते, साइंस का ये इनोवेशन है, जो विटामिन्स जो नाम दिया गया है इस शरीर में कैसे काम कर रहे हैं उन लोगों ने देखा समझा, तभी जाके एक नाम आया विटामिन ई, विटामिन सी, सब कुछ का। सी जैसे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरत है, ई और ए आईसाइट और फेदर के लिए, यहाँ तक बर्ड्स के आपका ब्रीडिंग पर्पस सही से ब्रीड कर पाए, मेल का जो मतलब ये जो बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव लेके भी हम एक डिस्कस करेंगे, उसका मतलब मेल का जो शुक्राणु होता है, फीमेल का जो डिम्बाणु होता है, जो मिल जुलना कैसे मतलब सही से मिले, कोई डेट स्पर्म ना हो, हर चीज़ में मल्टीविटामिन की, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल केयर अगर आपके पास नहीं है, सही से न्यूट्रिशन नहीं है, ज़्यादातर ब्रीडर मल्टीविटामिन डालते रहते हैं, चाहे वो बाहर का हो या देसी विटामिन हो, मतलब भारसा लगा या वीटाफार्म का हो या आपका देसी A to Z और जिंको वीटे, मतलब ये एपेक्स का है। बहुत ही मतलब देखिए बाजार में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर भी आज के कोई भी डॉक्टर को पूछिए, कोई भी बड़ा छोटा कुछ भी डॉक्टर है, अब A to Z जिंकोविट का पहले सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है बहुत ही सही, मतलब एक होता है ना एक बैलेंस विटामिन से बोल सकते हैं, बैलेंस जैसे डाइट होता है, एक बैलेंस विटामिन जो ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी में सही से प्रॉपर वर्क करेंगे। लेकिन हालांकि मार्केट में बहुत सारे विटामिन है, ह्यूमन का है, वेट का है, या नया नया कंपनी अभी भी उठ रहा है, तो हर किसी का हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कुछ भी के लिए कुछ भी बोल देते हैं और उसको प्रयोग करने के बाद, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 प्रॉब्लम को बुलावा मत दीजिए। अब जो मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोला, उन्होंने आपको खरीद के बर्ड्स को प्रयोग कर दिया, हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ें सही हो गया, जैसे ब्रीडिंग का अभी तक बहुत सारे फार्मूला निकल चुके हैं जोर ज़बरदस्ती ब्रीड करवाने के लिए, लेकिन अब ये आपके पास खुद प्रमाण है। देखिए आप लोग जो बोलते हो
जब वी प्लस खिलाने के बाद बर्ड्स ऐसे ही क्यों ब्रीड कर रहे हैं, और बेबी भी अच्छा है, एक काउंटिंग भी बढ़ चुका है। एक काउंटिंग जो होता है, पहले 2-3 एग ले देते, अभी 5-6 एग ले दे रहे हैं, और हर कोई फर्टाइल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। लेकिन केमिकल से करवाओगे तो एक टाइम आएगा बर्ड्स आपका एग लेइंग पावर कम हो जाएंगे, फर्टिलिटी नहीं आएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए मेडिसिन सपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना एक फूड की ज़रूरत है बर्ड्स के लिए। चाहे मतलब जिसका वो हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट फूड, या सॉफ्ट फूड के जो वेराइटीज़ है, जैसे करवे हम लोग डालें तो उसमें जो भरपूर मात्रा में नेचर का दिया हुआ गिफ्ट, विटामिन्स, नेचुरल मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कुछ भी है वो जितना जाता रहेगा। इसीलिए वी प्लस आज के डेट में आप लोग जो कोई भी बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करके देख लीजिए, कोई भी बर्ड्स के ऊपर आंख बंद करके कोई भी बर्ड्स के ऊपर प्रयोग, लेकिन हाँ 1 महीना आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर वर्क। क्योंकि कोई भी चीज़, मान लीजिए ये तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो फूड है, या इसमें कोई वी प्लस में कोई केमिकल नहीं है, या मेरा कोई भी बनाई हुआ फूड में कोई भी केमिकल नहीं है। तो इसीलिए वो शरीर में जाते जाते हर जो सेल है, डेड सेल है, या जो टिश्यूज़ है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी को डेवलप करते हैं एक साथ, या उसके काम के अनुसार। क्योंकि नेचुरल का, कुदरत का दिया हुआ चीज़ से मैंने बनाया है, जहाँ की केमिकल का कोई नहीं है। तो इसीलिए वो लॉन्ग टाइम काम करेंगे, लॉन्ग टाइम। अगर मैं आप लोगों को सपोर्ट दे पाऊँ तो देखिएगा लॉन्ग टाइम काम कर देंगे, इसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए अगर मेडिसिन, बहुत लोग बोलेंगे ये मेडिसिन डालो, आज के मार्केट में बहुत ये चल रहा है, वो चल रहा है। देखिए आपका बात से आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन मेरे बात अगर जो लोग मानते हैं इतना तय है, जो आप लोग जो मेडिसिन के बारे में जानते हो, जैसे ये जिंकोविड, A2Z, एम्बीप्लेक्स, ये सारी चीज़ को मतलब मेडिसिन को हम लोग आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है, इसका एक वैल्यू है, इसका एक कंपनी का वैल्यू है, इसका एक गुडविल है। जो मेडिसिन कोई भी हो, चाहे कोई भी बनाए, भगवान भी मेडिसिन बनाए, उस शरीर में जाके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं इसमें कम होता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर मेडिसिन में स्टेरॉयड रहता है, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर जितना मेरा जानकारी है, तभी जाके कोई भी, मान लीजिए देखिए आपका दिमाग पेन हो, मतलब सर दर्द हो रहा है, तो बाज़ार में बहुत सारे मेडिसिन हैं। अब अगर आप पेशेंस है तो भेफल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, या कुछ बाम लगाइए वो कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ मेडिसिन जैसे 5 मिनट के भीतर सर दर्द कम हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट देखिए कितना ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ ये भी सोचिए उसका साइड इफ़ेक्ट कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ का नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लाइफ स्टॉक लेके काम कर रहे हैं। हाँ, आपके मन में ये है ये बर्ड्स मर जाए तो कोई बात नहीं है, नया बर्ड्स ले आऊँगा, तो ये वीडियो मत देखिए, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। लेकिन एक बर्ड्स के लिए भी, एक मतलब एक इंसान मर जाए, एक बर्ड्स मर जाए, दोनों में फ़र्क महसूस नहीं करते हैं, दोनों सेम है, तभी जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा क्या हम बोलना चाहते हैं। तो आज के डेट में कुछ भी करके हम ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर सही फूड है, फूड सपोर्ट है, तो उसी से आपका बर्ड सही ब्रीड करेंगे। इतने सारे चीज़ के कॉम्बिनेशन मत बनाइए फ्रेंड्स। मैंने मतलब बहुत ब्रीडर के साथ तो रोज़ बात होता है, चाहे वो छोटा ब्रीडर हो, बड़ा ब्रीडर, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है। ब्रीडर छोटा बड़ा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस 10 साल है, उसका एक्सपीरियंस 20 साल है, इसका एक्सपीरियंस 2 साल है, यही तो बात है। अगर 2 सालों में कुछ बड़ा कर सकते हो, 20 साल में कुछ नहीं कर, ये भी होता है, मैंने देखा है। तो इसीलिए हर चीज़ का महत्व देखिए, हर अच्छा चीज़ भी ख़राब करते हैं अगर जोर ज़बरदस्ती आप डाल रहे हो। एक ब्रीडिंग के लिए क्या चाहिए, एक सही न्यूट्रिशन। अगर हम लोग, मान लीजिए, एक क्लियर बात बोल रही हूँ, मतलब घुमा फिरा के हम बोल रही हूँ, क्लियर यूट्यूब में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बोल रही हूँ, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग को ब्रीडिंग के लिए क्या मेडिसिन खाते हैं? हम लोग तो ऐसे ही ब्रीड में करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरल डाइट शरीर में है, या नेचुरल ब्रीड करने के लिए जो इच्छा है, या सब कुछ ऐसे आता है जो न्यूट्रिशन से मिल रहा है। तो वैसे ही आप देसी भी यूज़ कर रहे हो, विदेशी भी यूज़, ऐसे मत करो। इस पर आपका रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव आएगा, मतलब ख़राब दिशा में आएगा। कोई एक दिशा में चुनो,
नहीं तो बाहर का मेडिसिन फॉलो करो, नहीं तो यहाँ का मेडिसिन करो, नहीं तो कुछ मत करो, नेचुरल फॉलो करो। आपका टाइम लगेगा, लेकिन जो उसके बाद जो होगा आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने स्टडी किया है, बहुत लोग क्या करते हैं, देसी भी यूज़ कर रहे, विदेशी भी यूज़ कर रहे, ऐसे मतलब ये आप तो कर दे रहे हो, आपका इच्छा है बार्स आपका हेल्दी रहे, सही से ब्रीड करे, लेकिन वो बॉडी में ले पा रहे कि नहीं देखिए। जैसे मान लीजिए नॉर्फ्लॉक्स TZ बोल के जो मेडिसिन आप लोगों को हम सजेस्ट करते हैं, वो मेरे बॉडी में सही से, अगर वो टैबलेट मैंने खा लिया कुछ पेट के प्रॉब्लम के लिए, तो मेरा उल्टी हो, मतलब बहुत सारे मतलब ब्रीथ का प्रॉब्लम, उल्टी आना, ये सारे का, कि वो मेडिसिन का मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे बॉडी में काम नहीं कर रहा है। यहाँ से O2 मेरे शरीर में काम करता है। वैसे ही आप जो कुछ भी डाल रहे हो, आप सही पॉजिटिव सोच के ही डाल रहे हो, जो हेल्दी रहे वो सही से ब्रीड करे। लेकिन कोई एक दिशा पकड़ी, आप विदेशी भी डाल रहे हैं, आप देसी भी डाल रहे हैं, फिर फूड भी डाले, और वो भी तो उसका भी एक कैपेसिटी है। हर चीज़ का कोई भी बैलेंस, क्यों बैलेंस बहुत सारे के हिसाब से बोला जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो कुछ भी है, मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, उसका एक मात्रा बनाना, और ओवर ना हो जाए, इतना सब कुछ मत प्रोवाइड कर दीजिए। जो आप सोच के प्रोवाइड करो वो गलत का रिजल्ट आ रहा है। आप नॉर्मली आज देखिए ना, इतने सारे ब्रीडर का, चाहे वो 2 दिन के लिए ब्रीडर बने या 2 सालों के लिए, V+ खिला के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हो आप V+ लीजिए, नहीं, आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरल डाइट में रखिए, आपका ऐसे ही ब्रीड होगा, फर्स्ट क्लास ब्रीड होगा। लेकिन आप नेचुरल भी सही डाल रहे हो, आप केमिकल भी दोनों तरफ से डाल रहे हो, तो इसको खिचड़ी बोला जाता है, आपका रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए आज जो हमने डिस्कस किया, और एक बात जो डोजेस के ऊपर मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों ने सही से नहीं देखा, 100 ग्राम पानी में, मतलब 100 ml पानी में कितना डोजेस देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नहीं हर टाइम यही होता है, मेडिसिन आप लोग सही प्रयोग कर देते हो, या मेरे बात सुन के आप मेडिसिन तो खरीद लेते हो, लेकिन कौन सा, कुछ भाई ने फ़ोन किया था, दादा 100 ml पानी में 3 ड्रॉप्स मैंने विटामिन डाला, सॉरी कैल्शियम डाला। 3 ड्रॉप्स का कोई मतलब ही नहीं है 100 ml पानी में। वो कहाँ, मतलब पानी का जो मतलब क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स है, पानी जो हम खुली आंखों से नहीं, पानी का भी पार्टिकल्स होता है ना, तभी जाके तो पानी बहता है। तो उसका पार्टिकल्स में मेडिसिन जो मिला रहे हैं, उसका क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन बहुत ही पतला है, वो शरीर में जा तो रहा है लेकिन काम नहीं करेगा। 100 ml पानी में मिनिमम 25 ड्रॉप्स आपको मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, तभी जाके वो कुछ बार्ड्स के शरीर में काम करेगा। अगर वो आपके पास कानूर बार्ड है तो आपका 100 ml पानी में 30 ड्रॉप्स डालना पड़ेगा, अगर मेडिसिन के ऊपर सोच रहे हो। नहीं तो आप डालते रहोगे 3 ड्रॉप करके, आपका काम नहीं होगा। जो जिस कारण डाल रहे हो उस कारण ख़त्म हो। तो इसीलिए आज इतना ही। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन मल्टीविटामिन का फ़र्क मैंने आप लोगों के सामने रखा, एडवांटेज रखा, लेकिन हर चीज़ का एक मात्रा रखिए, क्योंकि कोई भी मल्टीविटामिन ज़्यादा सही नहीं है। हाँ, खाने से जो जा रहा है वो शरीर बैलेंस कर रहा है, लेकिन खिचड़ी मत बनाइए। मतलब मेडिसिन भी देसी विदेशी और न्यूट्रिशन भी, सब मात्रा आपका रिज़ल्ट देखिए, खुद देखिएगा आपका गलत आ रहा है या गलत आएगा ही आएगा, क्योंकि हर किसी का एक कैपेसिटी होता है, और उस कैपेसिटी के ओवर हो जाए रिज़ल्ट ख़राब होगा। कैपेसिटी का डाउन में चले जाए रिज़ल्ट ख़राब होगा। कैपेसिटी के अनुसार चले तो रिज़ल्ट 100% आएगा। ये मेरा नॉलेज है, मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। जो लोग मेरी बात मान के चल रहे हो, मेडिसिन का सपोर्ट ज़रूर दीजिए, या दीजिए ना दीजिए आपके ऊपर है। फूड में ध्यान दीजिए, फूड आपको लॉन्ग टाइम चलेंगे, मतलब आप मर जाओगे, आपका बाढ़ जिंदा रहेगा। फूड में इतना ताकत है, तो ये सारी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, फोकस लगाओ। अगर सही से आगे बढ़ना चाहते हो तो ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। नमस्कार। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।